हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 22 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिनले पासपोर्ट इंडेक्स इज आर करेक्ट। आपको हिनले पासपोर्ट इंडेक्स से संबंधित सही कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रैंकिंग is based on data available from International Air Transport Association. Second, the index ranks passport of countries according to the number of destinations their holders can access without a prior visa. Third, India ranked in top 50 among the 193 accessed countries in Henley Passport Index 2023. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी हुआ है, इसमें इंडिया इज़ ऑन 85th स्पॉट, मूविंग इट अप 2 places फ्रॉम इट्स पोजीशन इन 2022। ये जो इंडेक्स है इसको क्रिएट किया गया है बाय डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन के द्वारा, जो कि चेयरमैन भी हैं हेनली एंड पार्टनर्स के। इसके अलावा जो ये रैंकिंग दी जाती है ये बेस्ड होती है ऑन द डाटा अवेलेबल फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एंड द इंडेक्स रैंक्स पासपोर्ट ऑफ कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रेयर वीज़ा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जापान ने टॉप किया है, वो नंबर 1 पे है विद एक्सेस टू 193 कंट्रीज़, और लास्ट प्लेस है अफ़गानिस्तान का इस लिस्ट में, और उसका जो पासपोर्ट है वो एक्सेस देता है केवल 27 कंट्रीज़ को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया इज आर इनकरेक्ट। आपसे भारत के भूकंपीय क्षेत्रों से संबंधित गलत कथन के बारे में पूछा गया है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द 2022 वर्जन ऑफ इंडियाज सिस्मिक जोन मैप, earthquake prone regions in the country are divided into 5 zones. Second, the entire northeast India as well as Andaman Nicobar Island were placed in zone 5, the most seismically active zone. आपसे गलत कथन पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये 5 जोन में डिवाइडेड नहीं है, ये 4 जोन में डिवाइडेड है और इनका नाम है 2, 3, 4 एंड 5। इसके साथ ही जो 5th जोन होता है वो मोस्ट सिस्मिकल एक्टिव माना जाता है और उसमें आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार आता है, कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश इसमें आता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, कच्छ का रण इसमें आता है, और श्रीनगर का एरिया जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो आता है। तो इतने जो एरियाज़ हैं वो 5th जोन में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट या यूटी गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने दृष्टिबाधिता नियंत्रण के लिए एक नीति लागू की है। आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, दिल्ली, राजस्थान या केरला, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा राजस्थान सरकार ने किया है। सो राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड दिस पॉलिसी, और इसका ऑब्जेक्टिव है राइट टू साइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको राष्ट्रीय जांच एजेंसी से संबंधित सही कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008. Second, the law under which the agency operates extends to the whole country of India and also applies to Indian citizens outside the country.
थर्ड, द शेड्यूल टू द एक्ट स्पेसिफाइज a list of offences which are to be investigated and prosecuted by NIA. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। NIA की बात करें तो ये एक प्राइमरी काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है इंडिया की, and this agency is empowered to deal with the investigation of terror-related crimes across states without special permission from states under a written proclamation from Ministry of Home Affairs. इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी ब्रांचेस भी बहुत सारे शहरों में हैं, जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई और इम्फाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ ILO वॉज हेल्ड इन। आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं सिंगापुर, दुबई, नई दिल्ली या जेनेवा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बैठक सिंगापुर में आयोजित हुई है। ILO की बात करें तो इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी हुज मैंडेट इज़ टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बाय सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। इसको फाउंड किया गया है 1919 में अंडर द लीग ऑफ नेशंस एंड इट इज़ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें 187 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ILO को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 1969 में और वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो गिलबर्ट होंगबो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 ह्यूरन ग्लोबल 500 लिस्ट रिलीज्ड इन दिसंबर 2022। आपसे पूछा गया है कि दिसंबर 2022 में ह्यूरन ग्लोबल 500 सूची में भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 1, 3, 5 या 7 और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया है 5th प्लेस पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया विल सेंड 3 पीपल टू हाउ मैनी मीटर्स बिलो सी लेवल अंडर समुद्रयान मिशन। आपसे पूछा गया है कि समुद्रयान मिशन के तहत भारत 3 लोगों को समुद्र तल से कितने मीटर नीचे भेजेगा। आपके ऑप्शंस हैं 3000, 4000, 5000 या 6000 और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 6000 मीटर डीप ये भेजे जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज दिस मिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड बाय ईयर 2026 और इसका एम है to sending 3 personnel to 6000 meter depth in a sea in a vehicle called मत्स्य 6000। जिस व्हीकल में इन्हें भेजा जाएगा उस व्हीकल का नाम है मत्स्य 6000 फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स। और इस व्हीकल की बात करें मत्स्य 6000 की तो इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया जापान इन्वायरमेंट वीक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी इन जनवरी 2023। आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2023 में भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किस शहर में किया गया है।
आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर या कोलकाता। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो भारत जापान पर्यावरण सप्ताह जो मनाया गया है वो नई दिल्ली में मनाया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।